हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम पढ़ रहे थे नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज क्या होता है और फंक्शंस ऑफ अ नाउन क्लॉज को हम पढ़ चुके थे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक। नाउ वी विल स्टार्ट हाउ टू आइडेंटिफाई आर नाउन क्लॉज। ओके, तो स्टार्ट विद द हेडिंग how to identify a noun clause। नाउन क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें ये जानना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, चेक देयर इज़ अ नाउन एंड अ वर्ब। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्रीन से लिखते हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इफ देयर इज़ अ नाउन, अगर कोई नाउन है या फिर कोई वर्ब है, एंड अ वर्ब। उसके बाद क्या करना होता है, नाउन देखेंगे या फिर वर्ब है देखेंगे, फिर क्या करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे। इफ़ इट प्लेज एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ नाउन, इफ इट प्लेज एनी फंक्शन ऑफ अ नाउन। कौन कौन से फंक्शन थे नाउन के, बताइए जल्दी से। सब्जेक्ट पढ़े थे ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चार क्या थे, ये फंक्शन थे। और एक और भी फंक्शन था, यहाँ से इसको जल्दी से रिमूव करते हैं। और कौन सा फंक्शन था, एंड ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ये मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि सेंटेंस में नाउन है या फिर वर्ब है। और अगर है तो इफ़ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, अगर वो कोई सा भी फंक्शन का पार्ट प्ले कर रही है। सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। तो हमें ये देखना होता है, इनमें से ये 2 स्टेप्स होते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, नाउन क्लॉज को। फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, नाउन क्लॉज की बात हो रही है। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक करके सभी फंक्शंस के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ अ नाउन क्लॉज विद यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस पढ़े थे, उनको यूज़ करके एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं किसका, हाउ वी would finish the assignment on time is
स्टिल अ क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, हाउ वी वुड फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम इज स्टिल अ क्वेश्चन। हम समय पर काम, असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट एक काम ही होता है, हम समय पर काम कैसे पूरा करेंगे, ये अभी भी एक क्वेश्चन ही है, स्टिल अ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये किसका एग्जाम्पल था, नाउन क्लॉज। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। दूसरा लेते हैं नाउन क्लॉज जो वर्क करेगा कैसे, ऑब्जेक्ट के साथ। तो दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, a tub of tender coconut ice cream is what I need now। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि ये वही, अ टब ऑफ टेंडर कोकोनट आइसक्रीम इज़ व्हाट आई नीड नाउ, ये बिल्कुल वही है जिसकी मुझे तलाश थी। इट मीन्स मुझे अब एक किसकी ज़रूरत है, टेंडर कोकोनट आइसक्रीम की, अ टब ऑफ टेंडर कोकोनट आइसक्रीम, इसी का मतलब ये वेट कर रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है, जो नाउन क्लॉज है वो कैसे काम कर रहा है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसमें। ऐसे अपने दो एग्जाम्पल और देखते हैं। थर्ड, you will have to ready to face the consequences किसके, of whatever decision you make। तो ये क्या कह रहा है, यू विल हैव टू रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वट एवर डिसीज़न यू मेक, जो भी तुमने डिसीज़न लिया है उसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा, उसके जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाउन क्लॉज जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये भी एक फंक्शन पढ़ाया था कैसे वर्क कर रहा है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऐसे ही अपना एक और एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ। डज एनीवन नो, डज anyone know where I could
फाइंड अ क्लिनिक। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, डज एनी वन नो वेयर आई कुड फाइंड अ क्लिनिक। इट मीन्स किसी को पता है कि मुझे क्लिनिक कहाँ पर मिलेगा। तो इसमें जो है नाउन क्लॉज आपको दिख ही रहा है, इसमें नाउन क्लॉज कैसे काम कर रहा है। नाउन क्लॉज एज ए नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे, आई वुड फाइंड अ क्लिनिक। इसी तरह हमने क्या देखे, चारों फंक्शंस के एग्जाम्पल देखे। एंड इससे प्रीवियस में ये वाला एग्जाम्पल था, अ टब ऑफ टेंडर कोकोनट आइसक्रीम इज़ व्हाट आई नीड नाउ। ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये क्या बता रहा है, अ टब ऑफ टेंडर कोकोनट आइसक्रीम, मुझे टेंडर कोकोनट आइसक्रीम की अभी ज़रूरत है, ये बता रहा है। तो ये है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये टब के बारे में क्या बता रहे हैं, किसका टब, टेंडर कोकोनट, हाँ टेंडर कोकोनट आइसक्रीम के बारे में बता रहा है कि उसने खाली टब नहीं बोला है, इसलिए क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा है। नाउन को और ज़्यादा इसने आइडेंटिफाई किया है, तो ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमारे चारों फंक्शंस के हमने एक एक एग्जाम्पल देखे हैं। नाउन क्लॉज जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टाइप ऑफ क्लॉज पढ़ेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।